तो दोस्तों आज हो गया 10 सितंबर 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और विधायक तेज प्रताप यादव ने बुधवार की रात 9 बजते ही राबड़ी आवास 10 सर्कुलर रोड की सारी बत्तियां बुझा दी और लालटेन लेकर खड़े हो गए। आपको बता दें कि राजद का ये अभियान बेरोजगारी और सरकारी संस्थानों के निजीकरण के खिलाफ बेरोजगार युवकों के आह्वान पर शुरू किए गए आंदोलन के समर्थन में था। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बेरोजगारों के समर्थन में जो भी लड़ाई लड़नी होगी, राजद पीछे नहीं हटेगा। बिहार का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नौजवान युवा निराश है, हताश है, क्योंकि वो बेरोजगार है। उनके जीवन में, उनके परिवार के जीवन में अंधेरा है। इस अंधकार को मिटाने के लिए हम सब लोगों ने, आप सब लोगों को पता है कि जो संगठनें हैं और कई बेरोजगार लोगों ने इसका आह्वान किया था, जिसका राष्ट्रीय जनता दल ने समर्थन किया। आज की दूसरी बड़ी खबर। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं का दौरा तेज हो गया है। आगामी 11 सितंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आएंगे। इससे पहले वो 29 अगस्त को ही बिहार आने वाले थे, जो लॉकडाउन के कारण स्थगित हो गया था। भाजपा अध्यक्ष के रूप में वो बिहार दूसरी बार तो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये उनका पहला दौरा है। आपको बता दें कि 11 ही को महाराष्ट्र के पूर्व सीएम व बिहार भाजपा के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस भी बिहार आएंगे। सूत्रों के अनुसार भाजपा अध्यक्ष का दौरा 2 दिवसीय होगा। चुनाव की सुगबुगाहट के बीच भाजपा अध्यक्ष का ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। संभावना है कि एनडीए के बीच सीटों की भी औपचारिक घोषणा भले ही बाद में हो, लेकिन संख्या पर आपसी सहमति बन सकती है। आज की तीसरी बड़ी खबर। भीम आर्मी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने बिहार के विधानसभा चुनाव में एंट्री कर ली है। उन्होंने मंगलवार को मोतिहारी के मधुबन में एक विशाल सभा को संबोधित किया। चंद्रशेखर ने इस सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा है कि भाजपा और नीतीश कुमार को हराने के लिए किसी से भी गठबंधन कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि जैसे जैसे बिहार में चुनाव की घड़ी नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दल अपना अपना पासा फेंकने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को भीम आर्मी ने भी चंपारण की धरती से अपना चुनावी बिगुल फूंक दिया है। यहाँ भीम आर्मी के संस्थापक और अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने मधुबन के अंबेडकर चौक पर एक महती सभा को संबोधित किया। चंद्रशेखर ने सुशासन की सरकार पर जमकर हमला किया। साथ ही भाजपा जेडीयू सरकार को कटघरे में खड़े करते हुए आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने बिहार चुनाव में अपनी पार्टी के चुनाव लड़ने की भी घोषणा की है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि उनकी पार्टी का किसके साथ गठबंधन होता है, महागठबंधन में इन्हें जगह मिलता है या फिर कोई थर्ड फ्रंट बनता है। आज की चौथी बड़ी खबर। पीएम मोदी का दावा, गरीबों के लिए जितना काम पिछले 6 साल में हुआ उतना कभी नहीं हुआ। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा है कि देश में पिछले 6 साल में गरीबों के लिए जितना काम हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मध्य प्रदेश के रेहड़ी पटरी वालों के साथ स्वनिधि संवाद में कहा है कि उनकी सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक देशवासी का जीवन आसान हो और वे आत्मनिर्भर बन सके। उन्होंने कहा कि हमारे देश में गरीबी की बात तो बहुत हुई, लेकिन गरीबों के लिए जितना काम पिछले 6 साल में हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ। हर वो क्षेत्र, हर वो सेक्टर जहां गरीब, पीड़ित, शोषित और वंचित अभाव में था, सरकार की योजनाएं उसका संबल बनकर आई है। इसके साथ आपको बता दें कि कोरोना महामारी से प्रभावित रेहड़ी पटरी वालों को पुनः आजीविका से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की है। मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का मकसद है कि रेहड़ी पटरी वाले लोग नई शुरुआत कर सके, अपना काम फिर से शुरू कर सके। इसके लिए उन्हें आसानी से पूंजी मिल सके और उन्हें अधिक ब्याज देकर पूंजी ना लेनी पड़े। आज की पांचवी बड़ी खबर। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तेलंगाना से विधायक अकबरुद्दीन अवैसी ने तेलंगाना विधानसभा के अंदर बड़ा हुंकार। बड़े भाई असदुद्दीन अवैसी जैसा दिखा उनका तेवर। और आज मैं रिकॉर्ड में आकर केटी रामाराव साहब का शुक्रिया अदा करूंगा सर, इस वास्ते कि आई वेंट एंड आई मेड अ रिप्रेजेंटेशन टू हिम अ ईयर बैक कि ये वक्फ लैंड है सर, ये वक्फ लैंड का है। तो केटी रामाराव साहब रंगारेड्डी कलेक्टर को बोल के वो वक्फ लैंड में इंटरवीन करके हमको 50 एकड़ दिलाए थे। और सर कोविड के पेशेंट्स को बरियल ग्राउंड में बरी करने नहीं दे रहे थे कोई भी। उस वक्त यही बरियल ग्राउंड जो केटीआर साहब दिए थे वो काम आया। हम उसमें 310 मुस्लिम मैयतों को दफनाए सर, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं सर। उसके साथ ही साथ मैं इस बात को भी बताना चाहता हूं कि आप हमारे हैं, हम आपके हैं।
बराबर लड़ेंगे, तनकीद करेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम आपसे दूर होंगे। मैं आज ऑन रिकॉर्ड आकर कहता हूं कि हर कोई कहता था कि सेक्रेटेरिएट की मस्जिदें नहीं बनेगी, लेकिन मजलिस को, मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को और मुझे यकीन था कि मस्जिदें बनेंगी और हमारा चीफ मिनिस्टर बनाएगा उस मस्जिदों को। हम जाकर मिले और मैं ये कहूंगा कि उन्होंने एक मिनट नहीं लिया, कहा कि नहीं जो भी हुआ गलत हुआ, मुझे अफसोस है इस बात का, मुझे अफसोस है और मुझे खराब दिखा, पूरे हालात बताए और बोले कि आप लोग कहां बनाना चाहते बोलिए। हमने कहा साहब हम जहां था वहीं बनाना चाहते हैं। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा बिल्कुल बना लीजिए, जहां था वहीं बना लीजिए, जहां था वहीं बना लीजिए, गलती हुई मुझे अफसोस है, बयान दिया, कहा बना लीजिए। फिर उसके बाद सीएम साहब ने कहा कि अकबर भाई देखिए, एक मस्जिद इधर थी, एक मस्जिद इधर थी, इसके बीच में जगह है, बीच में कुछ आना नहीं चाहिए, पूरी जमीन ले लीजिए। तो हम जानते हैं कि किसी को यकीन हो या ना हो, हमको यकीन है कि आप बराबर मुसलमानों के साथ इंसाफ करेंगे, हमारी आवाज पर आप सुनेंगे और जो सही है उसको कबूल करते हुए उसका अमल करेंगे। मैं समझता हूं कि आप आज अगर अपने रिकॉर्ड में आकर बोले कि हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं, नहीं, मैं हुकूमत पर तनकीद नहीं कर रहा, इस वास्ते कि यह हुकूमत मेरी है, मैं आपके साथ हूं, आप पे तनकीद नहीं, हुकूमत की नाकामियों को और कामयाबियों को बताने में नाकाम जो हुए उसको उजागर कर रहा था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप चीफ मिनिस्टर साहब मेरे उठाए गए मसाइल पर जरूर तवज्जो देंगे। जहां पे मस्जिद थी उसको गिराने का या कुछ डैमेज करने का किसी का मंशा नहीं था। मैं साफ बता रहा हूं, वहां एक टेम्पल भी था। इन चीजों को गिराना हमारा मंशा नहीं। मैं सबसे बड़ा भक्त हूं, भगवान को मानता हूं, ये दुनिया जानती है। एक भगवान को मानने वाला दूसरा भी मजहब का भगवान को मानता है, ये भी दुनिया जानता है। इसलिए जहां मस्जिद थे दोनों मस्जिद फिर वहीं बराबर बनेंगे, ये मैं आश्वासन देता हूं। वही नहीं, कुछ ज्यादा जमीन भी दे रहे हैं। दोनों मस्जिद के बीच में जो खाली जगह है वो भी वहां के इमाम साहब के लिए अलॉट करता हूं मैं, और उसको वक्फ बोर्ड के हैंड ओवर कर देता हूं, और जल्द से जल्द वो मस्जिद फिर बनेंगे, इंशाल्लाह से फर्स्ट क्लास बनेंगे। बाज़ाब्ता मैं आपको ये देता हूं, और मंदिर भी बनेंगे। इस बीच में हमारे क्रिश्चियन भाई भी आए, सेक्रेटरीट है, तो हमारे को बना के दो, हमारे लोग भी है, हम भी इबादत करते। मैंने कहा बिल्कुल भाई, क्रिश्चियन भाइयों के लिए एक चर्च बनेगा, एक मंदिर बनेगा, और मसाजिद जो दो थे हमारे, दो के दो बनेंगे, बिना किसी शक के। इसमें कोई किसी को शक रखने की जरूरत नहीं। No, sir. Nothing as such has happened. Always the work board says that they don't have employees to do this work, and the files have not been sent. Anyway, I go by with the Honorable Minister Saab is saying. I might be wrong. He's correct because he's saying it on the floor. Sir, I request that the government in the floor of this house, on my demand, had said, Honorable Chief Minister Saab had said, to protect the work properties, we will give judicial powers to work board. So through you, I would like to ask the Minister Saab, Chief Minister साहब का जो ये वादा हुआ कि जुडिशियल पावर्स देंगे वर्क बोर्ड को, ये वादा कब पूरा होगा, कब जुडिशियल पावर्स देंगे, कब वर्क बोर्ड की जायदादों को बचाएंगे? Sir, for 20 years I have been screaming, shouting for work land, sir. Microsoft, ISB, Wipro, everything has come on work land. Buildings पे building, international airport has come up on the work board land. तो पूरा बोर्ड का लैंड्स पूरा जा रहा है सर। तो जब तक जुडिशियल पावर नहीं देंगे, जब तक हम वर्क प्रॉपर्टीज को बचा नहीं सकते। सर अब ये फर्स्ट सर्वे में ऑलमोस्ट 77,000 एकर्स ऑफ लैंड है सर, 77,000। एंड इन द सेकेंड सर्वे अभी मिनिस्टर साहब अपनी रिप्लाई में बोले कि 3,072 एकर्स ऑफ लैंड हैज बीन आइडेंटिफाइड। अगर 13,000 are the institutes, sir. 13,000 are the total institute who have waqf land. But the acreage of waqf land is 3,000, sir. 3,000, sir. अगर gazette नहीं आते ये 3,000 भी चले जाएंगे. 77,000, sir. Through you, I would like to request the honorable minister साहब to kindly call for a meeting, sir. ये बड़ा vast subject है, sir.
call for a meeting, let us sit together and see what is the encroachment, who are the encroachers, and let us sit together and identify and see how best we can protect the Waqf land. We need to protect the Waqf land, sir. Sir, recently an article came in the newspaper, 1 lakh crore के सब, I would say not 1 lakh crore, sir, 10 लाख करोड़ के वक्त की जायदादें जो तबाह बर्बाद हो रही हैं, सर.